कुर्बानियों से देश की कहानी है। हर अक्षर में शहीदों की निशानी है। गणतंत्र दिवस पर नमन है उनको, जिनकी वजह से आज हमारी जिंदगानी है। सुप्रभात। आज के इस विशेष अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय हमारे हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टर भाग्या, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टर ब्लेसी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सिस्टर प्रीति, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीयूष और डॉक्टर्स और यहाँ उपस्थित सभी सहकर्मी और प्यारे देश प्रेमियों, आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा भारत की ये पहचान है। हम सभी भारत का 77वां गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। यह दिन भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखता है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम सभी बहुत ही उत्साह और गर्व के साथ मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त जरूर हो गया था, लेकिन देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास अपना संविधान नहीं था। तब एक संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान बनाया गया और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। हमारे संविधान में हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की नींव दी गई है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी नागरिकों को अपने अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आज का दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमारी आज़ादी और लोकतंत्र की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने देश को समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त बनाने में योगदान देना चाहिए। हम सब यहाँ अपने राष्ट्र के गौरव, एकता और अखंडता के प्रतीक हमारे तिरंगे को सम्मान देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं अभी ध्वजारोहण के लिए इस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टर भाग्या को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और हमारे गौरवशाली तिरंगे झंडे को फहराए। जोरदार तालियों से स्वागत करें।
तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना हमेशा, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। इस पावन अवसर पर हमारे बीच उपस्थित है शानदार गायन समूह, जो अपनी प्रस्तुति से आज के दिन को और भी खास बनाएंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें गायन समूह का। का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, काली गोरी का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बनी तेरे मेरे ये वतन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमें जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरे वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। आज लेके हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चलो उसे लिखते हाथ में, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि का मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये
हिंदुस्तान के सम्मान का है। रे भारत माँ तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय है मेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। मेरा देश पहले, मेरा देश पहले। ने हमारे दिलों में देशभक्ति की भावना जगा दी। आपके सुंदर गान के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी देश प्रेमियों, आज हमारे बीच उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि भारतीय सेना के एक सम्मानित अधिकारी सूबेदार राकेश पांडे जी का, जो इंडियन आर्मी राजपूत रेजिमेंट में रहकर 3 साल तक अपना सेवा प्रदान किए हैं, जिन्होंने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन मेघदूत जैसे मिशन में देश की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिए हैं। तो अभी मैं बड़े ही सम्मान के साथ सूबेदार राकेश पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपकी राष्ट्र के प्रति सेवा और वीरता हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। कृपया मंच पर आइए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। जय हिंद। माननीय सिस्टर भाग्या, प्रशासिका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, सह प्रशासिका सिस्टर ब्लेसिंग, ऑल सिस्टर और हमारे रिस्पेक्टेड ऑल डॉक्टर्स और साथियों, आज आप सभी को पता है कि हम यहाँ अपना गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं राकेश पांडे, पूर्व सैनिक, वर्तमान में सेंट जोसेफ हॉस्पिटल का सिक्योरिटी ऑफिसर। इस अवसर पर मुझे इतने सम्मानित लोगों के बीच में कुछ अपना वाक्य कहने का अवसर मिला, ये मेरे लिए गर्व की बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। आजादी हमें मिली थी, परंतु हमारे पास कोई ऐसे लिखित नियम और कानून नहीं थे जिसके द्वारा हम अपने देश को चला सके। लगभग 2 वर्षों से अधिक समय के बाद में हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने अथक प्रयास से और देशवासियों का ध्यान रखते हुए संविधान का निर्माण किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जब से हमारा राष्ट्र एक गणतंत्र राष्ट्र बना। गणतंत्र 2 शब्दों का मेल है। गण का मतलब लोग, तंत्र का मतलब शासन, मतलब लोगों का सिस्टम है शासन करने का। लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही, लोग ही इसको शासन करते हैं। आमतौर पर हम इसे लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। भारत एक संवैधानिक देश है और आज ही के दिन भारत का संविधान भी लागू हुआ था, जिसके बल पर देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की अनुमति प्राप्त हुई थी। परंतु आज ये सिर्फ हमें एक तिरंगा फहराने का दिन नहीं है, अपितु हम यह दिन याद करना चाहेंगे जिनकी बदौलत हमें आज ये उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमें आजादी की लड़ाई में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त तो नहीं हुआ, परंतु हम
आज भी अपने देश को बचाने के लिए, इसको समृद्ध बनाने के लिए अपने तन मन धन से हमेशा लगे हुए हैं। चाहे जो कोई फील्ड में हो, किसी फील्ड में हो, हम कहते हैं देश सेवा के लिए कोई सैनिक बनना ही आवश्यक नहीं होता है। इसके लिए हम जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, आप देश की उन्नति के लिए और देश को मजबूत करने के लिए ही कर रहे हैं। अगर देश के जवान आज सेना को सुरक्षित करते हैं तो आप अंदर से इस देश को और मजबूत बनाते हैं, चाहे कहीं भी हो। यही हमारे सैनिकों की ताकत है। हमारी आजादी के बाद से हमारे देश पर कई बार विभाजनकारी नीतियों और देशों के द्वारा आक्रमण किया गया, जिसका हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए इसे संगठित और सुदृढ़ बनाए रखा। ये सब सिर्फ सेना के बल पे नहीं, बल्कि हमारे 140 करोड़ जो देशवासी हैं, सभी का सहयोग है, तभी हम सीमा की रक्षा करना अच्छी तरह जानते हैं और कर रहे हैं। हमें आजादी की लड़ाई या वो जुर्म तो हमने नहीं देखा है, परंतु हमने अपनी 30 साल की सर्विस के दौरान अपने बगल में शहीद होते हुए लोगों को देखा है। हमारी प्रायोरिटी ये रही है कि हम अपने इलाके में किसी को घुसने ना दें, हम अपने साथियों को उसी असहाय हालत में छोड़ना हमारी मजबूरी रही है और हमने उनको मरने दिया है इस देश के लिए। उन्होंने भी अपना हंसते हंसते जान कुर्बान किया है। ये मेरे आंखों के सामने की बातें हैं, हमने इस चीज को झेला है और हम जानते हैं कि शहीद होना एक बहुत गर्व का पल है, लेकिन अब सबको पता है कि जीते जी तो सेवा होती है, लेकिन मरने के बाद तो एक शहीद का दर्जा मिलता है, लेकिन हम देश की सेवा जीते जी ही कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने देश को अंदर से सुदृढ़ रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इस संविधान दिवस में हम सभी अपने अधिकारों की बात तो जरूर करते हैं, संविधान हम खोल के देख लेते हैं कि हमारे ये अधिकार क्या है, परंतु हम अपने यदि कर्तव्यों का पालन उसी संविधान के अनुरूप करें तो हमें अपने अधिकार स्वयं अपने आप ही मिल जाते हैं। हम जितना अपने अधिकारों की बात करते हैं, उतना ही हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो। हम अगर सही मायने में अगर अपना कर्तव्य का पालन करें तो हमारा अधिकार अपने आप ही सुरक्षित रहता है। हम ये सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर लेंगे, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब हम किसी दुर्गम क्षेत्र में गए हैं तो हम तो बहुत अभी गए हैं, 90 के बाद हम भर्ती हुए हैं। 90 से पहले के जो सैनिक जिस इलाके में हम गए हैं, उस इलाके को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे से पहले के सैनिक इस इलाके में कैसे आए होंगे और यहां तक उन्होंने कैसे रह के लड़ाई लड़ी होंगी, जबकि उनके पास कोई संसाधन की बहुत ही कमी रहती थी। पहले के टाइम में बहुत ही कमी थी, फिर भी उस समय के सैनिक हम लोगों से बहुत ही साहसी और वीर हौसलों के बल पर उन्होंने वो कठिनाइयां झेली हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते, बहाना नहीं बना सकते कि हमसे नहीं होगा या हम अकेले क्या कर लेंगे। जब हम लोग कई बड़े दुर्गम क्षेत्र में कई दिनों तक चढ़ाई करते हैं, चाहे जाते हैं, जब हम थक जाते हैं तो हमारे सेना के अंदर जगह जगह पत्थरों पे, बड़े बड़े पत्थरों पे बड़े अच्छे श्लोक लिखे जाते हैं। उन्हीं में से एक श्लोक है कि अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, क्योंकि करने का जज्बा होना चाहिए। गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यदि हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम क्या आगे बढ़ेंगे। आज देश में आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद है, आप देश के जहां भी रहें, जिस जगह पे भी काम करें, वहां अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करें। आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या है एक क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, चाहे कैसे भी रंग रूप हो, हम सब एक हैं और अगर हम सब एक हैं तभी हम यहाँ सुरक्षित हैं देश के अंदर। नहीं तो इसी टूट का फायदा उठाकर दूसरे देश हमारे लिए आंखें बिछाए बैठे हैं कि ये लोग आपस में लड़ें और हम यहाँ आके अपनी शासन चलाएं। तो मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि अपने देश को अंदर से कमजोर ना होने दें।
साथ ही हमारा देश आज बहुत प्रगति कर रहा है, उसके साथ में हमें भी कुछ उसके हाथ मिलाना चाहिए, जैसे स्वच्छता। एक स्वच्छता मिशन ऐसा है जिससे हम अपने देश को एक साफ सुथरा और एक क्लीन बना सकते हैं, जिससे हमारा वातावरण अच्छा दिखे तो अच्छा आप सब चीज का पालन करेंगे। दूसरी है ट्रैफिक। हम लोग ये सोचते हैं कि मैं आगे निकल जाऊं, ट्रैफिक का नियम जो भी है अगर आप पालन करते हैं यहां रह के, क्योंकि आप कहीं कैंट एरिया में चले जाइए यहां से, तो आपको पता चलेगा कि ट्रैफिक कैसे पालन किया जाता है, ट्रैफिक नियम का, कितनी स्पीड में कहां चलना है, किसको हेलमेट लगाना है नहीं लगाना है, कितने सवारी कब बैठाना है, ये आपको कैंट एरिया में पता चलेगा जाके। ये अगर हम सब जगह पालन करें तो शायद हमारे जितने भी एक्सीडेंट और ये मृत्यु होती है या घायल होते हैं उससे हमें बचाव मिल सकता है। दूसरा, नारी सम्मान। देश में नारियों के प्रति आज देश की नारी हमारी, अब नारी शक्ति देखना हो तो इसी हॉस्पिटल में देख लीजिए, यहाँ नारी शक्तियों का रूप आपको देखने को मिलेगा। आधा से मतलब कि 90% संचालन यहाँ की नारियां ही कर रही हैं, तो वो किसी से कम नहीं है, उनके प्रति अपना सम्मान रखिए। और दूसरा, सामाजिक जागरूकता। अगर आप कुछ सीखते हैं तो उस चीज को अपने समाज, अपने परिवार तक जरूर लेके जाइए। मैं एक बार फिर सभी का धन्यवाद देता हूं कि मेरी बात कहने का मौका दिया, और आगे मैं आशा करूंगा कि आप अपनी जिम्मेवारियों का सही तरीके से निर्वहन करेंगे। जय हिंद। इस पावन अवसर पर आपकी उपस्थिति और प्रेरणादायक भाषण के लिए आपको सहृदय धन्यवाद करती हूँ। कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पे मरता है। यह देश है उन दीवानों का, यहाँ हर बंदा अपने हिंदुस्तान पे मरता है। आज के इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी अतिथि, ऑल सिस्टर्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल के सभी सहकर्मी और यहाँ उपस्थित सभी देश प्रेमियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस तिरंगे की शान को बढ़ाया है। धन्यवाद। न सरकार है मेरी, न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत।